नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत का फोकस, ग्लोबल साउथ से लेकर एआई डिप्लोमेसी पर देश की नजर। पिछले साल पेरिस एआई सेक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई फॉर ऑल का मंत्र दिया था। उसी वक्त ये तय हो गया था कि अगली एआई समिट भारत में होगी। 2023 में दिल्ली में हुई G20 समिट को रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति के लिए जाना जाता है। ऐसे में समिट से भारत एआई डिप्लोमेसी के जरिए समावेशी विकास केंद्र में ला रहा है। मोदी ने पेरिस में पिछले साल दिए अपने भाषण में कहा था कि गवर्नेंस का अर्थ लोगों को पहुंच देने का भी है। खास तौर से उन्होंने इस संबंध में ग्लोबल साउथ का जिक्र किया था। पीएम ने कहा था कि चाहे ये पहुंच कंप्यूटिंग पावर, टैलेंट, डेटा किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। ऐसे में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने जिन 7 चक्रों को इस समिट का आधार बनाया गया है, वे ग्लोबल साउथ और समावेशी विकास को सामने रखते हैं। ये G20 की तर्ज पर ही भारत के नैरेटिव को दिशा देते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इससे पहले जितनी भी समिट हुई हैं, चाहे वो ब्रिटेन, पेरिस या फिर कोरिया में, उनमें पश्चिमी देशों का फोकस सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर ही रहा। लेकिन ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रही समिट का फोकस सेफ्टी से हटकर मानव केंद्रित विकास पर आ गया है। भारत एआई के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी है, लेकिन भारत हमेशा से ही समावेशी और एथिकल एआई की बात करता रहा है। ऐसे में भारत एआई के जिस तरह के विजन को सामने रख रहा है, उसे दुनिया की ओर से भी समझने की कोशिश हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने हाल के बयान में ये भी कहा है कि इस समिट के लिए भारत सबसे उपयुक्त जगह है। ऐसे में भारत खुद को उभरती इकोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हब और सबको साथ लेकर चलने वाले देश की तरह दिखाना चाहता है। जानकार मान रहे हैं कि जिस तरह दुनिया के देशों ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति जताई थी, उसी तरह इस बार उम्मीद है कि सभी देश ग्लोबल एआई विजन के एजेंडे पर भारत के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। दुनिया अब धीरे धीरे ऐसे वक्त में पहुंच रही है जहां एआई के विकास के लिए इस्तेमाल होने वाले चिप और क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल रणनीतिक हथियार बनते जा रहे हैं। एआई न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि गवर्नेंस के सिस्टम, पब्लिक सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में एआई वैल्यू चेन, डेटा सेंटर्स के हब बनने वाले देशों के पास से पहले एआई इकोसिस्टम के लिहाज एक अग्रणी पोजीशन पहले से ही होगी। भारत का एआई समिट एआई इकोसिस्टम में गैर बराबरी को पाटने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे भारत की छवि ग्लोबल साउथ के अघोषित अगुवा के तौर पर और पुख्ता होती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।